गहनपुर गांव एक शांत, हरियाली से घिरा हुआ पहाड़ी इलाका था। गांव के बाहर एक पुराना, टूटा फूटा लेकिन दिव्य सा दिखने वाला मंदिर था। गांव वाले उसे कहते थे नयन देवी का मंदिर। इस मंदिर की सबसे अजीब बात यह थी कि यह मंदिर कभी बंद नहीं होता था। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला रहता। कोई पुजारी नहीं था, कोई घंटी नहीं बजती थी, पर हर सुबह वहां फूल चढ़े मिलते थे। गांव वालों की मान्यता थी, जो इस मंदिर में रात को रुकता है वो या तो कभी लौटता नहीं, या लौटे तो कुछ बोलता नहीं। एक दिन एक शहर का नौजवान फोटोग्राफर आदित्य वहां घूमते हुए गहनपुर आ पहुंचा। गांव वालों से मंदिर की कहानी सुनकर उसका रोमांच और बढ़ गया। अरे, मैं तो यहीं रुकूंगा आज रात, देखते हैं क्या रहस्य है, उसने हंसते हुए कहा। गांव वाले डर से चुप हो गए। किसी ने मना किया, किसी ने चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने एक न सुनी। रात को वो मंदिर में बैठ गया। कैमरा, टॉर्च, खाने का सामान सब ले गया। आधी रात तक सब सामान्य था, लेकिन ठीक 3 बजे मंदिर की मूर्ति से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। उसने कैमरा उठाया। जैसे ही क्लिक किया, फ्लैश के साथ पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। दरवाजा खुला था, मूर्ति वैसी ही थी, लेकिन आदित्य गायब था। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था, जिसमें एक ही फोटो थी, एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें वो खुद खड़ा था, लेकिन पीछे मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। आज भी वो मंदिर खुला है और हर रात एक फूल और एक सिसकी वहां जरूर सुनाई देती है। गांव के लोगों में डर फैल गया था। मंदिर से अब रात को ज्यादा तेज सिसकियां आने लगी थीं। लेकिन एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, आर्या। वो आदित्य की बहन थी। मेरा भाई डरपोक नहीं था, मैं जानती हूं, उसे किसी ने मारा नहीं, कुछ और हुआ है, मैं पता लगा कर रहूंगी। गांव वालों ने फिर मना किया, डराया, लेकिन वो नहीं मानी। आर्या ने ठान लिया, वो भी उस मंदिर में एक रात बिताएगी। आर्या कैमरे, पूजा की थाली और आदित्य की पुरानी जैकेट के साथ मंदिर में घुसी। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। रात के ठीक 3 बजे वही सिसकियां शुरू हुई, लेकिन इस बार मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और मंदिर की दीवारों पर आदित्य की परछाई उभरने लगी, जैसे वो वहां है। अचानक आर्या की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। परछाई बोली, आर्या, पीछे मत मुड़ना, वो मैं नहीं हूं। आर्या चौंक गई। तभी मंदिर का दरवाजा खुद बंद हो गया। पूरी जगह ठंडी पड़ गई और फिर मूर्ति से एक स्त्री की आकृति निकली, बिल्कुल वैसी जैसी देवी की मूर्ति थी, पर चेहरा विकृत था। वो हंसी और बोली, तुम आई हो उसे लेने? तो एक को छोड़ो, एक और को रख जाओ। आर्या बेहोश हो गई। सुबह गांव वाले दौड़े आए। मंदिर का दरवाजा खुला था। आर्या वहां थी, होश में, लेकिन बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं बोल रही थी। लेकिन इस बार मंदिर के बाहर सिर्फ एक कैमरा नहीं था, 2 कैमरे थे। एक आदित्य का पुराना, दूसरा आर्या का। दोनों में एक ही फोटो थी, एक भाई और बहन मंदिर के अंदर देवी के सामने खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरों की जगह सिर्फ काली परछाइयां थीं। गांव वालों ने फैसला किया, अब और नहीं। एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया गया, भैरवनाथ। भैरवनाथ ने गांव वालों को चेतावनी दी कि ये कोई आम मंदिर नहीं, ये एक शक्ति पीठ नहीं, बल्कि एक शापित द्वार है, जहां कोई देवी नहीं, बल्कि एक अविकसित आत्मा बसी है, जिसे देवी समझ लिया गया। सैकड़ों साल पहले एक युवती को बलि चढ़ा दिया गया था, और वो अब देवी बनकर अपना बदला लेती है। भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ आर्या को लेकर मंदिर गया। आर्या अभी भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हलचल थी, जैसे कोई अंदर से बोलना चाह रहा हो। भैरवनाथ ने पूजा शुरू की, मंत्र गूंजने लगे, और तभी आर्या ने अचानक बहुत भारी आवाज में कहा, मैं देवी नहीं, मैं वो हूं जिसे तुमने जिंदा जला दिया था। मंदिर कांपने लगा। मूर्ति की आंखों से खून नहीं, आग बहने लगी। भैरवनाथ ने पुराने ग्रंथ से पढ़कर सबको बताया,
यहां कोई देवी नहीं है। असल में यह आत्मा बंदी स्थल है। कई 100 साल पहले गांव के जमींदार ने एक निर्दोष लड़की को देवी का अवतार बताकर बलि चढ़ा दी थी ताकि सूखा खत्म हो जाए, पर सूखा नहीं गया और वो आत्मा यहां बंध गई, क्रोधित, अकेली और भूखी। अब वो हर उस इंसान को बुलाती है जो सच जानना चाहता है और उसे कभी लौटने नहीं देती। भैरवनाथ ने कहा, अब इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई खुद को बलिदान करे, बिना भय, बिना किसी स्वार्थ के। तभी मंदिर के दरवाजे से कोई आया। वो आदित्य था। वो जिंदा था, मगर थका हुआ, बुझा हुआ। उसने बहन आर्या को देखा, अब भी बेहोश, और कहा, मुझे रहना है ताकि वो जा सके। मैं अपनी मर्जी से यहां रुकता हूं। भैरवनाथ मंत्र पढ़ते हैं। मंदिर हिलने लगता है। एक भयंकर चीख गूंजती है और फिर शांति, भयंकर शांति हो जाती है। अगली सुबह मंदिर का दरवाजा बंद था। पहली बार आर्या होश में थी। सब कुछ याद था और मंदिर के बाहर एक नई पट्टी लग चुकी थी। यह मंदिर अब विश्राम कर रहा है। अब यह दोषमुक्त है।